हिमाचल पंजाब सीमावर्ती क्षेत्र कंडवाल बैरियर पर एंट्री शुल्क को लेकर कंडवाल के स्थानीय निवासियों, व्यवसायियों और बैरियर ठेकेदार के बीच चल रहे विवाद का दोनों पक्षों की बैठकें होने के बावजूद भी कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है। ये विवाद हिमाचल बैरियर से 5 किलोमीटर आगे जाकर वापस आने पर हिमाचल नंबर की गाड़ियों की पर्ची काटने को लेकर शुरू हुआ है। इस समस्या का स्थायी हल न निकल पाने पर कंडवाल क्षेत्र के निवासी इस समस्या को लेकर डिप्टी एक्साइज कमिश्नर के कार्यालय जसूर पहुंचे और उन्हें इस समस्या से अवगत करवाते हुए ज्ञापन सौंपा और जल्द इस समस्या का हल करने की अपील की। राजेश पठानिया ने कहा कि इस बार जिस ठेकेदार ने टोल प्लाजा किया है, ये जबरन हिमाचल टू हिमाचल लोगों की पर्ची काट रहे हैं और जितने भी टिप्पर ऊपर से आते हैं और हिमाचल से ही अपना क्रैशर लेकर जाते हैं या किसी काम से आते हैं तो उनसे ये पर्ची काटते हैं, जिसका हम सब लोग सख्त विरोध कर रहे हैं। इससे ये मुद्दा चल रहा है कि यहाँ पर ये जो टोल प्लाजा इस बार जो लिया जिस फर्म ने, ये जबरन हिमाचल टू हिमाचल लोगों की पर्ची काट रहे हैं। जितने भी टिप्पर ट्रैक्टर ऊपर से आते हैं और हिमाचल से ही अपना क्रशर लेके जाते हैं या किसी भी काम से जाते हैं तो उनसे ये पर्ची काट रहे हैं 500 रुपये 570 रुपये की शायद, जिसका हम लोग सख्त विरोध कर रहे हैं। और आज उसी सिलसिले में ये सारे लोग, पंचायत प्रधान है, टिप्पर ट्रैक्टर मालिक हैं, वो सारे एक्साइज कमिश्नर के आगे, डिप्टी एक्साइज कमिश्नर के आगे रिक्वेस्ट करने आए हैं कि सर इसे आप 2-3 दिन में ये शिफ्ट करें। और उन्होंने कहा कि मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी, तो हमारा ये कहना है कि कृपया वो परमिशन जो है जल्दी ली जाए और तब तक इनको पर्ची काटने के लिए रोका जाए कि वो जबरन पर्ची हिमाचल की हम नहीं कटने देंगे। ये हमारा राइट है और इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े वो हम करेंगे, क्योंकि अगर प्रशासन ने वक्त रहते, हम बार बार बोल रहे हैं कि इस मामले को नहीं सुलझाया तो जनता फिर पैनिक हो जाएगी, फिर समस्या होगी। थोड़ा सा भेद है, उसी की आड़ में ये धांधली चल रही है। 20 क्विंटल से ऊपर पर्ची उसकी लगती है जो पंजाब से गाड़ी आ रही है। आप यहाँ से देखें कि जसूर से गाड़ी नागाबाड़ी क्रशर पे गई, भर के आगे, उसको कोई टोल नहीं है ना। आप बाड़ी खट गए और कंडवाल बैरियर से आगे गए तो उसकी कोई पर्ची उसमें लिखा है नंबर की गाड़ी में। टोल जो है वो हिमाचल की हद पे होना चाहिए। वो 500 मीटर अंदर है और हम 500 मीटर के दायरे में ही हमारे हद से अंदर आते हैं क्रशर भी, वो बाहर नहीं है। हम पंजाब में जाएंगे, जो भी ट्रैक्टर टिप्पर जाएगा वो पैसे देगा। अब हिमाचल में वो टोल लगा होगा तो हिमाचल में किस बात के पैसे। कंडवाल पंचायत प्रधान व टिप्पर मालिक नरेंद्र ने कहा कि कंडवाल में जो टोल प्लाजा लगा हुआ है वो जब से लगा हुआ है तब से हमें कोई परेशानी नहीं थी और पर्ची भी नहीं कटती थी। जब से नई फर्म आई है तब से वो हमारे साथ बदतमीजी कर रहे हैं और जबरन पर्ची काट रहे हैं। अगर हम रोकते हैं तो ये हमारे खिलाफ झूठे पर्चे दर्ज करवाने की कोशिश करते हैं। इसलिए हम आज एक्साइज कमिश्नर से मिलने आए हैं और हमने ज्ञापन दिया है। विषय पे ऐसे कि कंडवाल में जो टोल प्लाजा लगा हुआ था उसमें आज तक जब से लगा हुआ था हमारे लोकल लोगों को कोई परेशानी थी। कोई किसी टिप्पर की या किसी लोकल जो हिमाचल टू हिमाचल था उसकी पर्ची नहीं काटी जाती। और जब से ये नई फर्म आई है लुधियाना की, तो ये तब से ये लोगों जितनी भी हमारी लोकल गाड़ियाँ हैं उनके साथ बदतमीजी करे और ज़बरदस्ती पर्ची काट रहे हैं। जब इनको रोकते हैं तो जो हमारे पास झूठे पर्चे करवाने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए आज हम कमिश्नर साहब से मिलने आए थे, तो उनको ज्ञापन दिया है कि हमारी समस्या का हल किया जाए, क्योंकि हमारे वहाँ कल को लड़ाई झगड़ा होगा तो उसके जिम्मेवार प्रशासन होगा या एक्साइज विभाग होगा, क्योंकि ऐसे हालात वहाँ बनते जा रहे हैं। हम तो पर्ची कटा रहे हैं परंतु दिन प्रतिदिन परेशानी हो रही है। मेरी गाड़ियों की जो पर्चियाँ तकरीबन जब भी जाती हैं तो काटते हैं, तो कोई कहना नहीं मानते हमारे। धन्यवाद। 2007 से ये टोल चला हुआ है। पहले हमारी जो गाड़ियाँ, जो हिमाचल टू हिमाचल गाड़ियाँ जो रेता वजीर क्रशर से भरकर आती थी, उनकी कोई पर्ची नहीं लगती थी। अब जो 1 महीने से ये जो नए टोल वाले आए हैं इतना परेशान कर रहे हैं कि लोकल गाड़ियों की तो काट रहे हैं। जो पंजाब से आते हैं उनकी तो लगनी है। जो हिमाचल गाड़ी क्रशर पर जाती है उनकी ज़बरदस्ती पर्ची से काट रहे हैं। उनके लिए हमने जो विरोध किया है, अभी अपने ADC साहब के पास गए हैं। अब देखते हैं क्या निर्णय लेते हैं। और इन्होंने ये धमकी दिया कि हमने पर्ची काटनी है। धन्यवाद। उधर टोल प्लाजा ठेकेदार कृष्ण गर्ग ने कहा कि ये विवाद क्यों चल रहा है हमें तो पता नहीं। हम तो जो हिमाचल प्रदेश सरकार के टोल पॉलिसी एक्ट के नियम हैं उसी के तहत काम कर रहे हैं।
हमने 16 करोड़ 3 लाख में टेंडर लिया है। सरकार ने 15 से 16 जगह हमें दी है कि यहाँ से पैसा इकट्ठा करके हमारा रेवेन्यू पूरा करवाना है। अभी तक यहाँ क्या होता था हमें मालूम नहीं, लेकिन मैंने कोई भी काम नियम से बाहर नहीं किया है। 20 क्विंटल से ऊपर वाले वाहनों की पर्ची हम काटेंगे और इसके नीचे के वाहन सरकार की तरफ से फ्री हैं। हमारे टोल पर चाहे पंजाब की गाड़ी हो, हिमाचल की गाड़ी हो, जो 20 क्विंटल से ऊपर वजन वाली होंगी उस गाड़ी का टोल तो लगेगा ही। विवाद चल रहा सर, मुझे मालूम नहीं कि वो विवाद क्यों खड़ा हो गया। हम तो कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहे जो सरकार की एचपी टोल पॉलिसी एक्ट है उसके अलावा हम कोई ऐसा काम नहीं कर रहे। जो पॉलिसी में लिखे हम उसके अकॉर्डिंग ही काम कर रहे हैं। अभी सर हमने 16 करोड़ 3 लाख रुपए में टेंडर लिया। सरकार ने 15 से 16 पॉइंट हमारे को दिए कि आप लोग यहाँ से पैसा इकट्ठा करके और हमारा रेवेन्यू पूरा करना है सर। अभी तक सर यहाँ पर क्या होता था वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन सर मैंने कोई भी चीज़ रूल से बात नहीं की। अभी 20 क्विंटल तक की जो कमर्शियल व्हीकल है, 20 क्विंटल से नीचे, 20 क्विंटल वाली या 20 क्विंटल से ऊपर वाले का टैक्स है, 170 रुपये की पर्ची है, वो हम भी काटेंगे सर। उससे नीचे को वो फ्री है गवर्नमेंट की तरफ से, हमने उसके पैसे नहीं लिए सर। इसके अलावा अगर आपकी कोई हिमाचल नंबर की गाड़ी है उसके सर हम पैसे नहीं ले रहे सर। अगर सर आपका फिर भी अगर आपको लगता है कि मैं पंजाब नंबर की गाड़ी का नंबर रखना है मुझे और मुझे हिमाचल रहना है, तो सर उसमें प्रावधान है जी कि आप अपनी पंजाब नंबर की गाड़ी अपनी रखिए, कोई दिक्कत नहीं हमें। उसकी आरसी, उसमें आरसी में जो नाम है और जो आपका यहाँ का आधार कार्ड का जो नाम है, अगर वो नाम मैच करता है सर तो हम 400 रुपये में एनुअल पास बना देंगे सर आपका। इसमें एक कन्फ्यूज क्रशर की गाड़ी अगर वो चाहती है कि मेरा टोल ना लगे तो वो हमारे टोल पे ना आए। अगर हमारे टोल पे कोई भी हिमाचल गाड़ी की कोई भी कमर्शियल गाड़ी 20 क्विंटल से ऊपर कोई भी गाड़ी कमर्शियल, चाहे हिमाचल नंबर की चाहे वो पंजाब के नंबर, किसी भी स्टेट के नंबर की गाड़ी है, अगर वो हमारे टोल को क्रॉस करेगी तो हमारी पॉलिसी के एक्ट के अकॉर्डिंग हम उसका टोल लेना बनता है। सर आज तक तो ये बिल्कुल फ्री था, लेकिन इसी बार से ये स्टार्ट हो, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? तो सर इसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि अभी तक के जो भी हमारे लस्सी भाई रहे हैं उन्होंने इसको कैसे अकोमोडेट किया, कैसे सिस्टम बनाया, उसके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। मैं तो अपने बारे में बोलना चाहूँगा कि अगर किसी भी लोकल को लगता है कि मैं गलत कर रहा हूँ तो मैं पर्ची काट रहा हूँ, वो बिल्कुल वैलिड पर्ची है, उस पर्ची को लेकर मेरे कोर्ट में केस कर सकता है, सरकार के समक्ष जाके मेरे अगेंस्ट। तो क्या ये रूल कंटिन्यू जब से पॉलिसी बनी तब से ये रूल है। उस रूल को कोई अगर तोड़ रहा है या उस रूल को फॉलो नहीं कर रहा उसमें मेरी गलती। तो कमर्शियल इस तरफ से वो क्वार्टरली पास बन सकता है, एनुअली पास बन सकता है सर। एज पर प्रावधान हमारी पर्ची के हिसाब से सर गवर्नमेंट का रूल ये कहता है पास के लिए जी कि जितनी उसकी पर डे की पर्ची है, तो अगर आपको क्वार्टरली पास बनाना तो 30 दिन के पैसे, और अगर पूरे साल का पास बनाना तो 120 दिन के पैसे दे दो और पूरे साल का पास ले लो सर। जितनी मर्जी बार जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है सर। लेकिन सर अगर लोकल लोग चाहें कि हम बिना पर्ची के बिना पैसे दिए निकल जाएं, हमारी कमर्शियल एक्टिविटी करें हम, या 20 घंटे ऊपर की कमर्शियल एक्टिविटी करें, या अदर नंबर की गाड़ी को हम यहाँ यूज़ करें बिना आरसी के, जो आरसी से नाम नहीं मैच करता, सर वो कानूनन गलत है। उसके सर 7,000 का पास बनता है। हम उसमें लोकल लेवल पे 7,000 का पास बनता है सर, उसमें लोकल लेवल चाहे 5-7% का डिस्काउंट वो मैं अपनी जेब से दे सकता हूँ। गवर्नमेंट की पॉलिसी में कई प्रावधान नहीं है सर। सर जैसे ट्रैक्टर को लेकर क्या पॉलिसी है? सर ट्रैक्टर को लेकर पॉलिसी है कि जो ट्रैक्टर की आरसी है अगर वो हिमाचल में रजिस्टर्ड है और वो अगर एग्रीकल्चर आरसी है तो सर वो फ्री है। इसके कमर्शियल ट्रॉली लगी है वगैरह लेके, तो अगर सर उसकी आरसी जो ट्रॉली की आरसी होती है सर, आरसी ट्रैक्टर की होती है, अगर वो आरसी सर कमर्शियल उसकी एग्रीकल्चर आरसी है सर तो वो फ्री है। एग्रीकल्चर आरसी नहीं है 70 रुपये की पर्ची है सर उसकी। वहीं एक्साइज कमिश्नर प्रीतपाल सिंह ने कहा कि हमारे पास कंडवाल के पंचायत प्रधान स्थानीय लोगों के साथ आए हुए थे और उन्होंने कंडवाल टोल प्लाजा को लेकर बात की और हमें ज्ञापन दिया है। हम इसे अपने उच्च अधिकारियों को भेज देंगे और जो उच्च अधिकारी निर्णय करेंगे उस पर अगली कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसमें उसको वेरीफाई कराएंगे और हायर ऑफिसर को भी अवगत कराएंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए नूरपुर से संजीव महाजन की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।